हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल का नाम है सेकुलर मैथमेटिक्स। और इसमें हम लोग क्लास 11 एंड क्लास 12 के मैथ्स के जितने सारे टॉपिक है, लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशिएशन, सेट थ्योरी, और भी बहुत सारा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक है जिसमें हम लोग को फाइंड करना होता है कॉस 300 डिग्री का वैल्यू, कॉस कॉट माइनस 1210 डिग्री का वैल्यू, टेन 1780 डिग्री, साइन 720 डिग्री। तो ऐसे ही और भी बहुत बड़े बड़े एंगल होते हैं जिनका वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ these angles। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सब एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो और वन बाय वन सब कुछ नोट करते जाओ, क्योंकि ऐसे बैठोगे तो समझ नहीं आएगा। वन बाय वन मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, वन बाय वन आप नोट करते जाओ, प्लस वीडियो को पॉज करके देखो। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल पॉज करके लर्न कर लो, क्योंकि इसके बिना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपको वैल्यू याद होना चाहिए। इफ़ आई आस्क व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, यू हैव टू से 1/2। इफ़ आई आस्क व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, यू हैव टू से 1/√3। cosec 30 डिग्री, यू हैव टू से 2। लाइक sec 60 डिग्री, यू हैव टू से 2। तो ये वैल्यू आप लोग के फिंगर टिप पे होना चाहिए। सब अच्छे से याद कर लो, 5 मिनट वीडियो पॉज करो और ये टेबल याद कर लो। तो आई होप आपने ये याद कर लिया होगा। तो हम लोग अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। और ठीक है दोस्तों, तो जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स फाइंड करने में सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है इसका। इसको हम लोग मालूम है एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इन क्वाड्रेंट्स का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहले हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि इसका क्या रोल है एंगल्स में, उसके बाद हम लोग एंगल्स फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ एक रेड लाइन, एक्स एक्सिस पे ये रेड लाइन है जो कि क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। कितना का एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। ठीक है, लेकिन जैसे इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूं तो ये 10 डिग्री बनाएगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 81, लास्ट जो बनाएगा वो है 90 डिग्री। इससे ज़्यादा नहीं बना सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर 90 के ऊपर जाएगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसका जो एंगल है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, उसी तरह जो सेकेंड क्वाड्रेंट, उसी तरह अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल बनाते हैं तो 90 के बाद आएगा 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, लास्ट जो आएगा मैक्सिमम वो 180 आएगा। इसके बाद अगर 180 से ज़्यादा जाएगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो मैक्सिमम जो एंगल हम बना सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में वो 180 है। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट में वो एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा। ठीक है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हम 180 से स्टार्ट करते हैं, तो 180 से ज़्यादा 185, 186, 187, 190, 195, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, लास्ट जो जाएगा मैक्सिमम वो होगा 270 तक। ठीक है, तो यहाँ 180 से शुरू होता है, 270 से ख़त्म हो जाता है। तो 180 से ज़्यादा, तो इसमें 180 से ज़्यादा और 270 से कम होगा। उसी तरह हम लोग जो लास्ट क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें अगर देखेंगे तो 270 से ज़्यादा 275, 280, 285, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350,
एंड लास्ट 360, क्योंकि 360, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से एंगल्स बनाना शुरू किया था यहाँ से, और बनाते 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 यहाँ तक आ गए। तो यहाँ तक आते आते पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो आपको मालूम ही होगा कि जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360। तो यहाँ पे आते आते 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 270 से ज़्यादा और 360 से कम होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहला में 0 से ज़्यादा और 90 से कम, दूसरा में 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तीसरा में 180 से ज़्यादा और 270 से कम। तो इस सारे बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और 2 मिनट अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या एंगल होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर एंटर करते हैं। तो आई होप आपने समझ लिया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। तो वही चीज़ है दोस्तों जो मैंने अभी बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम, 0 से ज़्यादा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ज़्यादा और 180 से कम। जब आप इस साइड से आइएगा तो 90 से ज़्यादा, जब ऐसे उल्टा से आ जाइएगा तो 180 से कम, ठीक है। उसी तरह इसमें भी 180 से ज़्यादा, 270 से कम, इसमें भी 270 से ज़्यादा, 360 से कम। तो ये चीज़ अपने जहन में अच्छे से बैठा लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये वाला चीज़ तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग ये देखते हैं कि ठीक है, जो पहला क्वाड्रेंट होता है ना उसमें सारा एंगल पॉजिटिव होता है। लाइक अगर साइन का कोई भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, साइन थीटा का कोई भी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। मतलब अगर हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू लेते हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो ये प्लस √3/2 आएगा, माइनस नहीं आ सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। या कोई भी वैल्यू ले ले सब पॉजिटिव आएगा। उसी तरह कॉस का भी कोई वैल्यू ले ले पॉजिटिव आएगा, टैन का भी कोई वैल्यू ले ले पॉजिटिव आएगा, कॉट का भी ले ले पॉजिटिव आएगा, कोसेक का भी ले ले, सेक का भी ले ले, तो सारा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 एंगल होता है, उसी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, वो होता है साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक है। बाकी हमने किसी इन दोनों का कोई भी वैल्यू लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट अगर हमने कॉस, टैन, कॉट, सेक, इन सब का कोई भी वैल्यू लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, सिर्फ 2 एंगल का वैल्यू पॉजिटिव आता है, फर्स्ट वन इज टैन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट। सेम गोज टू फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें सिर्फ 2 एंगल, कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक। तो बस इसका ही पॉजिटिव होगा, सेकेंड में साइन और कोसेक का पॉजिटिव होगा, थर्ड में टैन कॉट और फोर्थ में कॉसेक। इसको याद करने का जो तरीका है वो है ऑल शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। तो देखिए जो ए है आपका, ए स्टैंड फॉर ऑल एंगल्स, एस स्टैंड फॉर साइन, और अगर साइन है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। रेसिप्रोकल मतलब आपको मालूम ही होगा कि ए, तो ए का रेसिप्रोकल 1/, होता है, तो उसी तरह साइन, साइन का 1/sin इक्वल टू कोसेक। तो ऑल शुगर टू, टी फॉर टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज कॉसेक, तो कॉफी का सी स्टैंड फॉर कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल सी। तो आप ऐसे ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ऑल एंगल्स एंड पॉजिटिव, एंगल्स मस्ट बी लेस देन 90। इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव एंड एंगल more than 90 and less than 180. Third quadrant, tan and cot is positive and angle more than 180 and less than 270. In fourth quadrant, cos and sec is positive, angle more than 270, less than 360. तो ये सब अपने जहन में अच्छे से बैठा लीजिए, और अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं आगे की ओर प्रस्थान करने को। तो अब हम लोग आगे की
तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है द फंक्शन चेंज, ठीक है। तो फंक्शन क्या चेंज होता है, तो देखिए जब भी कोई एंगल 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हो तो वो चेंज होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा लिखा है, तो साइन कॉस में चेंज हो गया है। यहाँ टैन 90 प्लस माइनस थीटा लिखा है, तो टैन कॉट में चेंज हो गया है। यहाँ पे सेक 90 प्लस माइनस थीटा लिखा है, तो सेक कोसेक में चेंज हो गया है। तो ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि साइन कॉस में, टैन कॉट में और सेक कोसेक में। उसी तरह कोसेक सेक में, कॉट टैन में और कॉस साइन में चेंज होता है। कब चेंज होगा, जब फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। अभी जो हमको एक स्टेप और सीखना है वो ये है कि अगर मान लीजिए जो साइन है वो ऐसे लिखा हो n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो जब ऐसे लिखा हो, तो मैंने बोला था कि अगर साइन 90 प्लस माइनस थीटा लिखा हो तो चेंज होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी चेंज नहीं होता है। तो कब चेंज नहीं होता है वो डिसाइड करता है n का वैल्यू। n क्या है, n नेचुरल नंबर है। आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, या 90 का मल्टीपल है, ठीक है। तो n डिसाइड करता है चेंज होगा या नहीं होगा। कैसे, जैसे देखिए अगर मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। क्यों, क्योंकि 90 का जो मल्टीपल है यहाँ पे वो 1 है। 1 मतलब ऑड, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, तो ये चेंज नहीं होगा। ये साइन है तो यहाँ भी मैं साइन ही लिखूँगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 90 का मल्टीपल है वो है इवन। क्या है, इवन, ठीक है। उसी तरह अगर मैं ये लिखता हूँ साइन 270 माइनस थीटा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसको भी मैं लिखूँगा कॉस थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 90 का मल्टीपल है वो है 3, और 3 क्या है, ऑड। ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे 90 का मल्टीपल ऑड है, यहाँ पे इवन है, फिर यहाँ पे ऑड है। फिर मैं लिखता हूँ साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी बताइए इसका मल्टीपल क्या है, ऑड कि इवन। तो आप बोलेंगे इसका मल्टीपल है इवन, ठीक है। तो इवन है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इस 90 का मल्टीपल डिसाइड करता है कि चेंज होवे कि ना होवे, मतलब चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर n का वैल्यू इवन होगा बाबू तो वो चेंज नहीं होगा, और ऑड होगा तो वो चेंज होगा। तो जैसे देखिए, तो 90 का मल्टीपल क्या है, 180, इवन मल्टीपल 180, 360, 540, और ऑड मल्टीपल 90 इंटू 1 90, 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 5 450, 90 इंटू 7 630। तो ये सब ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल चेंज होगा और इवन मल्टीपल चेंज नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मीन्स चेंज, इवन मल्टीपल ऑफ 90 मीन्स नो चेंज, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग मेरे को एक बात बताइएगा कि अगर मैं लिखता हूँ tan 180 माइनस थीटा तो क्या चेंज होगा, तो आप बोलेंगे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 180 90 का इवन मल्टीपल है, तो tan ही थीटा हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ cot 270 माइनस थीटा, तो आप बताइए चेंज होगा, तो आप बोलेंगे हाँ होगा। तो हम पूछेंगे क्यों, तो आप बोलेगा सर क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 3, तो ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। तो ये हो जाएगा, सॉरी कॉट किस में चेंज होता है, टैन में, तो ये हो जाएगा टैन थीटा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं लिखता हूँ साइन 360 माइनस थीटा या प्लस थीटा, ठीक है, तो 360 है तो आप बोलिएगा सर चेंज नहीं होगा। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलिएगा क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन ही रह जाएगा। अब मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप बोलिएगा सर चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1, तो 1 इज ऑड, ठीक है। तो
ये क्या है 90 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है। तो चेंज होगा तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो इस पूरे प्रक्रिया से, प्रोसेस से हम क्या सीखते हैं, उसका कंक्लूजन मैं लिख देता हूं कि जब 180 और 360 हो मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज। लेकिन जब 270 और 90 होगा तो मतलब चेंज होगा, ठीक है। या फिर ये मैं शॉर्टकट में थोड़ा लिखा हूं क्योंकि इसका ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। ऐसे आप याद रखिएगा, अगर n इज इवन मीन्स नो चेंज, इफ n इज ऑड मीन्स चेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होता है वो क्या होता है, 90 से छोटा, इसलिए हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जो भी एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 90 से छोटा होगा। तो अगर साइन लेता हूँ तो साइन क्या होगा, 90 से छोटा होगा। तो मैंने बोला था जो जब भी कोई एंगल इस फॉर्म में लिखा हो तो वो चेंज होगा। 90 है तो ये ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है। उसी तरह कॉस भी लेंगे तो वो भी 90 से छोटा होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक तो सब 90 से छोटा है और सब चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा और ये टेबल लिखते जाइए कॉपी में, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग मान लीजिए इस साइड आते हैं तो जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। और मैंने आपको 90 से बड़ा होगा तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, क्योंकि 90 से बड़ा है। तो साइन 90 है, ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, और अगर मान लीजिए कॉस 90 प्लस थीटा हो तो क्या लिखेंगे, तो कॉस 90 है तो चेंज होगा मतलब साइन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि ये क्या है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही एंगल पॉजिटिव रहता है, कौन कौन, एक साइन और एक साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो साइन है इसलिए ये इसका वैल्यू पॉजिटिव आया, लेकिन कॉस का क्या वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ दो एंगल पॉजिटिव रहता है, साइन एंड कोसेक। तो यहाँ पे कॉस 90 है इसलिए चेंज हुआ, और सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए इसके आगे माइनस आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए हम लिखता हूँ tan 90 प्लस थीटा, तो 90 है बाबू तो चेंज होगा, चेंज होकर tan किस में बन जाएगा, कॉट में, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो इसलिए माइनस कॉट थीटा। तो ये देख लीजिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये वाला साइन 90 प्लस थीटा, 90 है तो चेंज हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव है। कॉस 90 है तो चेंज हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव है। सेम गोस विद टैन, सेम गोस विद कॉट, सेम गोट विद सेक। देखिए कोसेक पॉजिटिव है क्योंकि मैंने बोला था साइन और कोसेक दो एंगल ऐसा है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और 90 प्लस थीटा क्यों लिखा हूँ, ठीक है, और माइनस क्यों है, ये सब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए अगर इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से देखेंगे तो इधर से देखेंगे तो सारा एंगल 90 से बड़ा था, इधर से देखेंगे तो सारा एंगल 180 से छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि इसमें जितना एंगल होगा 180 से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 180 है, 180 मतलब 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल मतलब नो चेंज, तो साइन रहेगा और थीटा उतार देंगे। उसी तरह अगर कॉस है तो कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो 180 है तो इवन है, नो चेंज, तो कॉस रहेगा, थीटा उतार देंगे। लेकिन इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो आप बोलिएगा सर सिर्फ दो ही एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्ट देख लीजिए 180 है इसलिए चेंज नहीं हुआ है, और साइन है इसलिए पॉजिटिव है। बाकी सारा एंगल कोसेक को छोड़ के नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ दो ही एंगल पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। और कॉस यहाँ पे कॉस क्यों है, क्योंकि सब में सबका यहाँ पे मल्टीपल इवन है, तो इसीलिए साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टैन रहेगा, कॉट रहेगा, सेक रहेगा, कोसेक रहेगा। और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा क्यों बना, ये भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं।
तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 180 से बड़ा और 270 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम साइन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो 180 से बड़ा है, 180 है तो बाबू आप बोलिएगा सर चेंज नहीं होगा, तो मैं लिख देता हूँ कॉस, सॉरी चेंज नहीं होगा, सॉरी तो साइन साइन ही रह जाएगा और थीटा थीटा उतर जाएगा। अब आप ये बोलिए कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव होगा। तो मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही एंगल पॉजिटिव होता है, एक टैन और एक कॉट, ठीक है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे साइन थर्ड क्वाड्रेंट में सारा एंगल 180 से बड़ा होता है, तो इसलिए 180 प्लस थीटा लिखा गया। 180 है तो साइन नो चेंज होगा, इसलिए साइन साइन रहा। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि सिर्फ दो एंगल पॉजिटिव होता है, एक टैन और एक कॉट, बाकी सब नेगेटिव होगा। उसी तरह कॉस चेंज नहीं हुआ, 180 है, नेगेटिव है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। सेक सेक रहेगा नेगेटिव रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा नेगेटिव रहेगा, सिर्फ दो एंगल पॉजिटिव होगा, टैन और कॉट, ठीक है। उसी तरह इधर से जाएंगे तो ये 270 से छोटा होगा। अगर मैं लिखता हूँ साइन 270 माइनस थीटा, तो आप बोलिएगा आप कि सर 270 है मतलब 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। अब बोलेंगे सर इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो मैं बोलूँगा बाबू ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप बोलिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं पूछूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो आप बोलिएगा टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, तो ना ये टैन है ना ये कॉट है, तो ये नेगेटिव होगा। उसी तरह अगर कॉस 270 माइनस थीटा लिखा हो तो आप बोलिएगा सर 270 है, ऑड मल्टीपल है ये 90 का, तो चेंज हो जाएगा, साइन बन जाएगा। अब मैं पूछूंगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप बहुत आसानी से बोलिएगा नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही एंगल पॉजिटिव होता है। तो उसी तरह तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही एंगल पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट, बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक है। 270 है इसलिए सब चेंज भी हो जा रहा है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में सिर्फ दो ही एंगल पॉजिटिव होता है, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ठीक है। तो इसमें जो भी एंगल होगा वो 270 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। तो हम लिखते हैं अगर टाइम साइन 270 माइनस थीटा, तो सॉरी प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 मतलब ऑड मल्टीपल 90 इंटू 3, ऑड मतलब चेंज, तो साइन कॉस में चेंज होगा, थीटा यहीं उतर जाएगा। अब मैं पूछूंगा बाबू इसका साइन बताओ पॉजिटिव होगे कि नेगेटिव, तो आप बहुत आसानी से बोलेंगे कि सर इसका जो आंसर होगा वो होगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में सिर्फ दो ही एंगल पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। अगर मैं यही लिखता हूँ कॉस 270 प्लस थीटा, तो आप बोलेंगे सर 270 है तो साइन लिख दीजिए, थीटा है तो यहाँ थीटा उतार दीजिए और इसके आगे पॉजिटिव साइन लगाइए। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन 270 है इसलिए चेंज हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए साइन नेगेटिव होगा, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारा एंगल नेगेटिव होगा। और चेंज कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए समझ में आ जाएगा। अब आते हैं 360, ये इसमें जो भी एंगल हो 360 से छोटा है, तो साइन 360 माइनस थीटा लिखूंगा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 360 है मतलब 90 का इवन मल्टीपल है, तो चेंज तो हो गए ना, तो साइन साइन ही रह जाएगा और ये थीटा आप यहाँ उतार दीजिए, तो मैं उतार दूंगा। फिर आप बोलिएगा कि प्लस साइन होगा कि माइनस होगा, तो मैं बोलूँगा कि माइनस होगा क्योंकि सिर्फ दो ही एंगल पॉजिटिव होता है, कोस और सेक, तो ये ना कॉस है ना सेक है। अगर वही मैं लिखता हूँ कॉस 360 माइनस थीटा, तो आप बोलिएगा 360 है सर, आंख बंद करके कॉस को कॉस ही रहने दीजिए और थीटा उतार दीजिए और यहाँ साइन भी पॉजिटिव लगाइए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो वही बात है। तो इसीलिए इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही एंगल पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव होगा। और चेंज क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ 360। तो आप ये वाला टेबल एक बार कॉपी में लिखिए अच्छे से, ठीक है, 2 मिनट का टाइम लीजिए और इसको अच्छे से लिखिए। पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद ये भी अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है।
क्योंकि हम लोग जो अभी फाइंड करेंगे ना उसमें ये 90 का टेबल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, जब ये और ये आप लिख ले तभी आगे की ओर प्रस्थान करें। ठीक है, तो हम लोग जो पहला एंगल फाइंड करने जा रहे हैं वो है cos 120। फाइंड करने से पहले एक चीज जान लीजिए, जो भी एंगल हम लोग लिखेंगे वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, n डिसाइड करेगा वो चेंज होता है या नहीं, प्लस माइनस कैसे पता चलेगा अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी एंगल हो वो इस फॉर्मेट में हो। यहाँ लिख देता हूँ n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, ये चीज़ को कॉपी में नोट कर लीजिए। तो cos 120 को भी हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, cos 90 प्लस 30। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आ गया 90 इंटू 1। अगर कुछ मल्टीपल नहीं है तो 90 का मल्टीपल 1 है। अगर 90 का मल्टीपल 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल मतलब चेंज होगा, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ उतार दीजिए, साइन 30 डिग्री। अब इसका साइन डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप बोलिएगा ये 90 प्लस 30 है। ठीक है, तो ये 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 30। देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बिल्कुल सही, तो 1/2। तो कॉस 120 का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। उसी तरह साइन 120 का भी निकालेंगे, तो हम लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। तो 90 है तो आप बोलिएगा सर चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में आ जाएगा, और ये 30 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसका साइन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, आप बोलिएगा 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा, तो cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। तो ये साइन 120 का और वो cos 120 का वैल्यू है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कोसेक 405। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ और एंगल है उसका वैल्यू आप लोग पहले निकालना सीखें। जैसे कि अगर आपको मैं बोल दूँ cos 210 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालिएगा, तो मैंने बोला था ना कि ये टेबल याद करिए। ठीक है, तो cos 210 या फिर मतलब 0 हटाइए 21 सोचिए और इसको 9 का टेबल सोचिए। तो 21 9 के टेबल में किसके बाद आता है, 18 के बाद। ठीक है, तो ये 90 इंटू 2, 18 कब आएगा, 90 इंटू 2, तो इसको ऐसे लिखिए 90 इंटू 2। ठीक है, अब 90 इंटू 2 180 हो गया, उसमें कितना ऐड करेंगे तो 210 बनेगा 30। ठीक है, तो मैंने जो फॉर्मेट बोला था n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, तो इस फॉर्मेट में ये आ गया। ठीक है, अब n क्या डिसाइड करेगा, जो मल्टीपल है कि चेंज होगा कि नहीं, तो इवन है तो चेंज होगा, तो कॉस की इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस में ही रहेगा, 30 यहाँ पे लिख देंगे। अब 90 इंटू 2, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कैसे मालूम करें, तो देखिए, तो जब भी प्लस करना हो ना, ऐसे तो हमें पता है कि 180 प्लस 30 डिग्री है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि 180 से जो भी एंगल ज़्यादा होता है वो थर्ड में आता है। लेकिन एक और तरीका सिखाता हूँ, जब भी प्लस होगा यहाँ पे तो आप यहाँ से क्वाड्रेंट काउंट करिएगा, और माइनस होगा तो यहाँ से, ये लिख लीजिए कि प्लस होगा तो यहाँ से काउंट करना है, माइनस होगा तो यहाँ से काउंट करना है। ठीक है, तो ये अभी क्या है, प्लस है ना, तो हम यहाँ से इसको फर्स्ट मानेंगे, तो कितना है 1 2, तो इसमें आ रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। तो माइनस cos 30 कितना हो जाएगा, -√3/2।
ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब उसी तरह मानिए कि एक और वैल्यू देता हूँ, cos 210 हो गया। अब एक देता हूँ tan, tan 240 देता हूँ, ठीक है, tan 240। तो देखें 24, हमको 9 का टेबल दिमाग में रख के, ये वाला जो पूरा 20 तक है 9 का टेबल दिमाग में रखना है। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो जो 24 है वो 18 से बड़ा है और 27 से छोटा है। तो हम 18 से बड़ा है तो हम यही वाला लेते हैं, ठीक है। जो 24 है वो 18 के 9 के टेबल में 18 से बड़ा है और 27 से छोटा है, ठीक है। तो हम 18 वाला ही लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 240 है, 18 से बड़ा है, तो पहले लिखेंगे 90 इंटू 2, मतलब कितना हो गया 180। अब और कितना बचा है, तो और सिर्फ 60 डिग्री बचा है, 60 ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा, हो गया। फिर मैं क्या देखूंगा कि ये ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, तो tan ही लिखा जाएगा, जो यहाँ है यहाँ उतर जाएगा। अब नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ से काउंट करूँगा 1 2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो tan 60 का वैल्यू क्या हो गया, √3, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि ये देखना है 24 और 9 का टेबल मन में रखना है, मतलब ये वाला पूरा 90 का रखिए या 9 का रखिए, जो आपके लिए सुविधा हो, लेकिन 20 तक याद होना चाहिए। तो 18 है, हम चाहते हैं तो क्योंकि ये 24, 18 और 27 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, tan 27 मतलब 270। 270 में कितना माइनस करेंगे, 270 में कितना माइनस करेंगे कि वापस से 240 है, तो 30 डिग्री माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 30 डिग्री माइनस करेंगे, ठीक है। तो tan 270 माइनस 30, देखिए 270 मतलब क्या, कितने टाइम्स में 270 आ रहा है, तो 3 टाइम्स में आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 90 इंटू 3 माइनस 30, ठीक है। जब मैंने ये बताया था आपको कि जब माइनस हो यहाँ माइनस हो तो यहाँ से गिनेंगे, तो यहाँ पे कितना है 3, तो 1 2 3, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और ये क्या है 3 ऑड है, ऑड मतलब चेंज, तो कॉट होगा, और 30 यहाँ उतार देंगे। और क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 3 में थर्ड में आ रहा है, थर्ड में और tan पॉजिटिव होता है, तो कॉट 30 होगा, ठीक है। तो कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, √3। तो देखिए उस समय भी √3 आ रहा था और अभी भी क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। तो आप चाहे ऐसे भी लेके निकाल सकते हैं, मतलब अगर एक वैल्यू है बीच में लाई कर रहा है तो इसका लोअर रेंज भी ले सकते हैं, अपर रेंज भी ले सकते हैं। एक और दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए सेक 300 निकालना है, ठीक है। तो देखिए 30, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 27 और 36 के बीच में आ रहा है, मतलब 270 और 360 के बीच में आ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक 270 प्लस 30, है ना। यहाँ लिखता हूँ सेक 270 प्लस 30, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सेक 360 माइनस 60, जैसे मर्जी वैसे निकालिए। तो मैं प्लस वाला ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो सेक 270, ऐसे 270 क्या होता है 90 इंटू 3 प्लस 30, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये आपको पता है कि 270 प्लस 30, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 270 से ज़्यादा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। 270 है मतलब ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक चेंज होता है कोसेक में, और ये 30 लिख देंगे। अब माइनस होगा कि पॉजिटिव, तो भाई 270 से ज़्यादा है तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कोसेक 30 हो जाएगा, कोसेक 30 का वैल्यू 2, ठीक है। एक ये तरीका है निकालने का। एक ऐसे कि सेक 270 है
तो बाबू 270 कितना आता है, 90 इंटू 3, तो 270 मतलब 90 इंटू 3 और प्लस 30। तो जब भी प्लस होगा तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1, ये सेकेंड क्वाड्रेंट से, तो 1 2 3, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा है और ये ऑड मल्टीपल है, तो पहले ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, सेक कोसेक हो जाएगा, 30 30 उतर जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो उसी तरह अगर इसको भी चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, सेक 360 है, इसको लिखूँगा 90 इंटू 4 माइनस 60, 4 है इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो सेक सेक ही रह जाएगा, 60 60 उतर जाएगा और 4 है और यहाँ माइनस है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 हो गया। तो सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का उल्टा 2। तो देखिए दोनों सेम आ रहा है ना, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। कॉस 405, ठीक है, सॉरी ये 405 नहीं है, हाँ ठीक है कॉस 405, तो 405 ठीक है, तो मतलब मान लीजिए 10 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 40.5 है, किसके किसके बीच में आ रहा है, 36 और 45 के बीच में आ रहा है, ठीक है, 36 और 45 के बीच में आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक 36 और 45 के बीच में आ रहा है तो 360 प्लस और कितना प्लस करेंगे कि 405 आ जाए, तो आप बोलिएगा सर और 45 प्लस करेंगे, और 45 प्लस करेंगे तो 405 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर और एक्सपेंड, फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, 360 है तो 360 90 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, तो इसको लिखूंगा 90 इंटू 4 और 45 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब पहले मैं ये चेक करूंगा कि ऑड है कि इवन, तो इसका मल्टीपल इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक 45 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब मैं देखूंगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो बाबू मैंने पहले ही बोला था कि अगर प्लस होगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट से काउंट करो, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में ऑल एंगल्स पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा और इसका वैल्यू होगा √2। आप माइनस वाले से खुद से करके देख लीजिए, ठीक है। अब सेक 315, तो इसको भी आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा 31.5। अब ये कौन सा 9 का टेबल पर, ये 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो ये 27 से ज़्यादा है और 36 से कम है, तो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक 270 प्लस कितना प्लस करूँ 45, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सेक 360, ठीक है, छोड़िए एक ही लेके चलते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आपको, सेक 270 प्लस 45, ठीक है। तो सेक 270 को कितना बार कितना टाइम्स में आता है, 90 इंटू 3, तो 90 इंटू 3, ठीक है, और 45 ऐसे ही लिखाएगा। फिर हम देखेंगे ये ऑड है कि इवन है, तो आप बोलिएगा ऑड है सर, ऑड है मतलब चेंज होगा सर, चेंज होगा तो सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो यहाँ कोसेक लिख देंगे, 45 है तो ये 45 उतार देंगे। अब हमको इसका साइन डिटरमाइन करना है, तो फिर क्वाड्रेंट सोचेंगे, प्लस है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो किस में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में से एक पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, तो आंसर इसका भी आएगा √2, ठीक है, इसका भी आएगा √2, ठीक है, 270, ठीक। आप देखिए सेक 690 है, डिवाइड बाई 10 69, और स्टार्ट करिए 9 का टेबल पर, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छक 54, 9 7 63, 63 और 9 8 जा 72, तो 63 से ये बड़ा है और 72 से छोटा है, तो अब फिर हम इसको 630 प्लस 60 लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 720 माइनस 30, ठीक है, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, मैं प्लस वाला ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो साइन है 630, 9 के टेबल में कितना बार में आया, 9 7 जा 63, तो इसको मैं लिखूंगा 90 इंटू 7 प्लस 60। अब देखो प्लस है और ये 7 है, तो काउंट सॉरी पहले देखूंगा 7 है तो 7 ऑड है या इवन है, आप बोलिएगा ऑड है, ऑड है तो चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, 60 है 60 उतार देंगे। अब इसका साइन डिटरमाइन करेंगे, प्लस है कि माइनस, तो
तो मैं बोला था यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, और 4 का जितना मल्टीपल है ना वो सब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो 4 2 जा 8, 8 यहाँ पे आएगा तो 7 यहाँ आना चाहिए, तो वही है, ये 5 हो गया, फिर 6, फिर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कहाँ आ रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ में तो साइन नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे जो साइन बैठाएंगे वो कौन सा साइन होगा, नेगेटिव, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अब tan 900 में आइए, डिवाइड बाई 10, तो 10 से डिवाइड करेगा तो 90 पाइएगा, तो 9 8 जा कितना होता है 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, और इसके ऊपर क्या होगा 99, मतलब 9 11 जा 99, तो 81 और 99 के बीच में लाई करता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 810 मतलब 81 है इसीलिए, और 810 में कितना प्लस करूँ तो 900 आ जाए, 90, कितना प्लस करूँ 90, तो 90 प्लस करूँ 810 मतलब 81 9 के टेबल में कितना बार में आता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा 9 बार में आता है, तो 9 × 90 + 90, ठीक है। अब देखिए 9 है ऑड नंबर है तो ये कॉट हो जाएगा 90, तो ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो अब वो तो क्वाड्रेंट बताएगा ना। तो ये कितना बाबू 9 है, प्लस है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, अब 4 का सारा मल्टीपल भी इसी में आएगा, तो मतलब अगर ये 4 है तो 4 × 2 4 × 3 7, तो 4 × 2 क्या होता है 8, 8 इसमें आएगा तो 9 इसमें आएगा, तब सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप ऐसे भी गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कहाँ आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। और cot 90 क्या होता है 0, तो -0 मतलब 0, ठीक है, तो वही बात है। अब देखिए cos 1240 डिवाइड बाई 10 124, अब पढ़िए, इसीलिए मैं बोला था कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। तो देखिए 39 जा कितना होता है 117, ठीक है, और 49 जा कितना होता है 126, ठीक है। 39 जा कितना होता है 117 और 49 जा कितना होता है 126, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 1170 + 60, cos 1170 प्लस 1170 30 हो जाएगा 1200, और 40 लिखूँगा तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो 70 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो सिंपल हो जाएगा, तो ये थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग है, cos 1240 नहीं होगा, इसको लिखिए 1230 होगा ये, तो 1240 नहीं होगा, ठीक है, 1230 होगा। अब डिवाइड करेंगे तो 123 आएगा, तो ये 117 और 124 के बीच में ही रहेगा, ठीक है, 117 और 124 के बीच में। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ cos 1170 + 60, तो 1230 हो जाएगा, क्योंकि 70 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो वैसा एंगल अभी हम लोग को करना नहीं है। 1170 13 9 जा 1107 होता है, तो इसको 13 × 90, वो टेबल आप याद करना होगा आपको, पहले बोला, और ये 60, फिर 13 ऑड है तो चेंज होगा 60 60, अब ये 13 है और यहाँ प्लस है, तो मैंने पहले ही बोला था 4 का सारा मल्टीपल इसमें 1 2 3 4 करिएगा, यहाँ से काउंट करना है, प्लस है तो 4 यहीं आएगा, तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो 12 इसमें आएगा, तो 13 इसमें आएगा, और नहीं है तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो 13 आया, 13 किस में आया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो -60 -√3/2, ठीक है। अब देखिए साइन 1290, तो 10 से डिवाइड कीजिए 129, किसके किसके बीच में आएगा, 49 जा 126, 59 जा 135, तो इन दोनों के बीच में आएगा। हम लोअर रेंज लेंगे तो प्लस करना होगा, हायर रेंज लेंगे तो माइनस करना होगा। मैं एक ही से ले रहा हूँ, सब लोअर रेंज से बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। तो 126 को लिख सकता हूँ 1260 + 30, तो 1290 हो गया।
126 किसका मल्टीपल है, तो 14 का टेबल का मल्टीपल है, 14 इंटू 9, ये याद करना होगा, ठीक है। आप देखेंगे ऑड है कि इवन है, तो इवन है तो चेंज नहीं होगा, 30 है तो 30 बैठा दो यहाँ। अब फिर उसके बाद ये क्वाड्रेंट बनाएंगे, तो मैंने बोला था 4 का सारा मल्टीपल यहाँ आएगा, तो 4 8 12, तो 13 यहाँ आएगा, 14 यहाँ आएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया तो ऐसे काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 यहाँ आया, 14 यहाँ आया, कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ऐसे काउंट कर लीजिएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30, तो -1/2, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद ये चीज़ आप लोग अभी कॉपी में लिखिए, फिर आगे बढ़िएगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन होता है, सिर्फ दो एंगल होता है जो माइनस को खा लेता है, एक कॉस और एक सेक, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाता है। तो अब ये वाला चीज़ आप याद कर लीजिए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ये होता है, टैन ये होता है, ये याद करना है। बस दो एंगल कॉस और सेक ही माइनस को खा लेता है, बाकी सब क्या होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होता है वो 0 से बड़ा होता है, उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर उल्टा तरफ जाए तो जो भी होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। तो इसीलिए साइन को क्या लिखूंगा, 0 माइनस थीटा, तो 0 माइनस थीटा मतलब क्या, साइन माइनस थीटा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसको इसीलिए माइनस साइन थीटा लिखूंगा। लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, पूछिए क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। उसी तरह टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन भी नेगेटिव होता है, कॉट भी नेगेटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए सेक और कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो इस चीज़ को कॉपी में लिख लीजिए, अगर समझ आया हो तो वेल एंड गुड, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, हर चीज़ नहीं समझा जाता है। तो इसको कॉपी में उतार लीजिए, इसको कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। तो जो भी है इसको कॉपी में उतार लीजिए और याद कर लीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पे वही चीज़ है, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अब कुछ है नहीं, तो इसको लिख दूंगा माइनस साइन 480, ठीक है। अब फिर बाकी जो हम लोग पहले कर रहे थे वैसे डिवाइड बाई 10, 48 किसके बीच में लाई करता है, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 6 9 जा 54 के बीच में, तो 45 और 54 के बीच में लाई करता है। तो माइनस साइन 480 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 450 प्लस 30, तो साइन है तो 30 है, तो इसको मैं यहीं एक सेकेंड, साइन 450 प्लस 30 है, ठीक है। तो और माइनस साइन 450 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 5 या 45, तो 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। अब बोलिए 5 पॉजिटिव होगा और 5 ऑड है या इवन है, तो आप बोलिएगा ऑड है, ऑड है तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 30 डिग्री ऐसे ही उतर जाएगा। अब बताइए इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो बोलिएगा वो तो मेरे को देखना पड़ेगा। तो प्लस है तो यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन ये एक माइनस जो यहाँ से चलता आ रहा है ये यहाँ रहेगा, अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो माइनस कॉस 30 मतलब माइनस √3/2। उसी तरह कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, उसी तरह कॉस माइनस 660 क्या हो जाएगा, कॉस 660, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो 66 है, किसके बीच में लाई करेगा, 63 और 72 के बीच में, ठीक है। तो कॉस 630 प्लस 30, कॉस 630 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 9 जा 63, तो 90 इंटू 7 प्लस 30, 7 है, यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3 4 यहाँ आएगा, इसका 4 का मल्टीपल 8 भी यहाँ आएगा, तो 7 कहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, और 7 ऑड है तो कॉस चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। 30 है, 30 उतर जाइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका वैल्यू होगा 1/2,
होप सो आप लोग को ये सब क्लियर हो रहा हो। उसी तरफ सेक -1500 है, तो सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक 1500। अब डिवाइड बाई 10 कीजिएगा 150, तो किसके बीच में लाई करता है, 16 9 जा 144, ये सब याद रखना होगा, और 7 9 जा 153, तो 144 और 153 के बीच में लाई करता है। मैं 144 लेता हूँ, सेक 144 मतलब 1440 प्लस 60, तो 1440 16 9 जा आता है ना, तो हम इसको लिखेंगे 19 इंटू 16 प्लस 60। अब ये 16 है, ऑड है कि इवन है, तो आप बोलिएगा इवन है, इवन है तो नो चेंज, तो सेक सेक रहेगा 60 60। अब साइन डिसाइड करना है, तो मैं जब भी बोला 1 2 3 4, 4 यहीं आएगा, 4 का सारा मल्टीपल यहीं आएगा, तो 4 4 या 16 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और सेक 60 कितना होता है, 2। कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, ठीक है। कोसेक माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो अगर ये कोसेक है और ये क्या है, कोसेक 420, सॉरी कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक माइनस 420 माइनस कोसेक 400, तो माइनस ऐसे ही रहेगा। और ये कोसेक 420 है, तो 420 डिवाइड करिए 10 से, तो 42 किसके बीच में आता है, 45 36 से बड़ा है और 45 से छोटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 360 प्लस 60, ठीक है। फिर कोसेक 360 है, तो मतलब 36 9 के टेबल में कितना आता है, 4 टाइम्स में, तो इसको लिख सकता हूँ 19 इंटू 4 प्लस 60। अब 4 है बाबू, तो ये क्या है, ये है आपका हाँ इवन, तो चेंज नहीं होगा, तो कोसेक कोसेक रहेगा, 60 60 उतार दूंगा। अब इसका साइन डिटरमाइन करिए, कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, तो ये फर्स्ट में आया, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये पहले से एक माइनस चला आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस कोसेक 60 कितना हो गया, 2/√3, ठीक है, 2/√3। अब ये देखिए tan माइनस 1410, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, यही होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस tan 1410 डिवाइड बाई 10 141, तो ये 144 से छोटा है और 135 से बड़ा है, मतलब 59 जा और 69 जा, तो ये याद करना होगा सारा, मतलब सारा टेबल का 9 टाइम्स जो आता है ना, वो आपके 20 तक मन में होना चाहिए कि 12 9 जा 108 होता है, 39 जा 117 होता है, 49 जा 126 होता है, तभी आप ये चीज़ आसानी से कर पाइएगा, नहीं तो बहुत परेशानी होगा। तो माइनस tan 135 को भी कैन राइट 1350 प्लस और कितना करूँ कि आ जा, तो प्लस 60, फिर मैं लिखूँगा tan 1350 मतलब 15 इंटू 9 135, तो 90 इंटू 50 प्लस 60। फिर ये देखिए ये ऑड है, तो ऑड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और ये 60 60 रहेगा। होप सो यहाँ तक ये माइनस चलता रहेगा। आप देख लेते इसका कुछ माइनस होगा, ये 15 है ना, और हमको कहाँ से गिनना है, यहाँ से, मैं बोला था 4 का सारा मल्टीपल यहाँ आएगा, तो 16 यहाँ आएगा, तो 15 यहाँ आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉट होगा, ये क्या होगा, माइनस कॉट होगा, और एक माइनस यहाँ से ऑलरेडी चला आ रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस मिल के इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। समझ में आया, तो cos 60 क्या होता है, 1/√3, तो पॉजिटिव 1/√3 आ जाएगा। तो जितना मैं करा सकता था मैंने सब करा दिया, बाकी सब आप खुद से करिए। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं लगा हो कि मुझे ये चीज़ अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, वो चीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिए, और आगे में कोई फ्यूचर टॉपिक हो जो आपको अभी 11 12 में अगर आप हैं और कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो वो भी कमेंट करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूँ, ठीक है। होप सो कि आपको ये एंगल निकालना अब आप लोग सीख चुके होंगे।
आपको मैं कितना डिग्री का भी एंगल दूं आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए और इतने अच्छे से समझने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और जो टॉपिक आपको आगे समझना वो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो होगा पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट टॉपिक पे उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।